भविष्य की दुनिया जहाँ पर महामारी के कारण फीमेल तो बहुत ना के बराबर रह चुकी हैं। जितनी भी फीमेल बची हैं उन्हें छिप के रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर की दुनिया उनके लिए बहुत सुरक्षित नहीं है। क्योंकि कोई मेल को एक फीमेल मिल जाए तो उसका आखिरी जान तक इस्तेमाल करता रहेगा जब तक उसका मन नहीं भरेगा, और मन तो कभी भरता ही नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमको रैक को दिखाया जाता है। जंगल में अपने पिता के साथ आगे बढ़ रही होती है। रैक एक लड़की है। उसके पिता ने लड़के का रूप दिया है, क्योंकि उन्हें पता है ये लड़कियों के लिए दुनिया सुरक्षित नहीं है। किसी को पता चल गया रैक एक लड़की है तो वो किसी भी तरह उसको हासिल करना चाहेगा। ये दोनों लगातार सफ़र में आगे बढ़ते रहते हैं, और उसके पिता रैक के उसे हमेशा बताते रहते हैं ये दुनिया फीमेल के लिए सुरक्षित नहीं है, और ये भी बताते रहते हैं कि कैसे अपना सुरक्षा करना पड़ेगा। रैक जब 5 साल की थी तब से उसके पिताजी उसको संभालते हैं और ध्यान रखते हैं। रैक के पिता उसको हमेशा शहर से दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शहर उसकी बेटी के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए जंगल में वो लोग अलग अलग कैंप लगाते हैं। एक दिन रैक के पिता बाहर कैंप लगा रहे होते हैं तो अचानक से कोई व्यक्ति वहाँ आ जाता है। रैक के पिता कहते हैं उससे, ये कैंप हमारा है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बूढ़ा आदमी उसकी बात मान लेता है और वो जा रहा होता है, तो वैसे ही रैक निकल के बाहर आ जाती है। तभी उसके पापा बोलते हैं, ये मेरा बेटा एलेक्स है, कि उसे शक ना हो। उस बूढ़े आदमी को उसके एलेक्स होने पे डाउट होता है कि वो लड़का है, तो वो फिर चला जाता है। रैक के पिता समझ जाते हैं ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है, तो फिर यहाँ से वो निकल जाते हैं। अब रैक को गुस्से से बोलते हैं कि अब दोबारा ऐसी हरकत ना हो। वहाँ से दूसरी जगह जाके वो लोग वहाँ कैंप लगाते हैं। लेकिन अगली सुबह रैक को तेज बुखार हो जाता है और उसे उल्टी भी होने लगती है। रैक के पिता उसको संभालते हैं, और रैक अपनी उल्टियों के कारण बहुत डर जाती है। वो अपने पिता से पूछती है कि मैं भी मरने वाली हूँ। पिता उसे समझाते हैं उसे कुछ नहीं होगा, जो महामारी फैली हुई थी उससे तुम इम्यून हो। रैक को माँ की याद आती है, वो भी इन्फेक्टेड थी। उन्हें मालूम था कि इस इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने को मना करती थी। और उन्होंने बोला कि रैक को उनसे दूर लेके तुम चले जाओ और मुझे खुशी खुशी यहाँ मर जाने दो। रैक की तबीयत ठीक होने के बाद वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं दूसरे घर की तलाश में। रास्ते में उनको एक बहुत सुंदर सा घर दिखता है, तो रैक को लगता है उसमें कोई तो रहता होगा। फिर वो अंदर जाके घर को चेक करते हैं तो पता चलता है वहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। कई महीनों से वो खाली पड़ा है। घर पूरी तरीके से सुरक्षित है। रैक के पिता जानते हैं ये घर शहर से बहुत करीब है, इसलिए बहुत अनसेफ है। रुकने से वहाँ मना कर देते हैं। रैक उनसे रिक्वेस्ट करती है, तो कुछ दिन के लिए वो रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। रैक वहाँ पर रुकने जाने से बहुत खुश होती है और खिलौनों को देखती है और खेलने लगती है, और उसके पापा घर को और सुरक्षित करने का कोशिश करते हैं। रैक अगले दिन एक खूबसूरत जैकेट लड़की वाला पहन लेती है, तो उसके पापा देख के बहुत गुस्सा करते हैं। तो वो बोलते हैं, अगर किसी को पता चल गया कि तुम लड़की हो तो लोग तुम्हें मुझसे छीन के लेके जाएंगे। ऐसी गलती दोबारा मत करना। इसके बाद रैक के साथ जाके गुप्त जगह में वो बैग छुपाते हैं इमरजेंसी वाले को, और कहते हैं
कुछ भी इमरजेंसी पे यहाँ पर आना और बैग उठा के भाग जाना। रैक कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। इनका एक सिग्नल भी होता है, कोई इमरजेंसी हो तो ये सीटी बजाएंगी। और ये बाहर घूम रहे होते हैं, रैक शेड में जाके सीटी बजा देता है तो उसका पापा दौड़ के वहाँ आता है। तब पता चलता है शेड में 2 लाशें पड़ी हुई हैं, एक माँ और बेटी की। दोनों बहुत बुरी तरीके से सड़ी हुई हैं, शायद अपनी जान बचाने के लिए वहाँ छुप गई थी और मारी गई। रैक ये सब देख के बहुत डर जाती है और उसके पिता वहाँ से उसको ले जाते हैं और अपने घर आ जाते हैं और उसमें बने हुए टेंट में रहने लगते हैं। वहाँ आके रैक अपने पिता से पूछती है, बीमारी तो अब तक ख़त्म हो गई है, तो अब हम लोग छुप के क्यों रहते हैं। उसके पिता उसको समझाते हैं और बोलते हैं, बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक अब तो मेल हो चुके हैं, जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जो अपने चाहने वालों को बीमारी में खो के अपने आप को मार चुके हैं। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, प्यार उनके अंदर ख़त्म हो चुका है। रैक भी उसको समझाती है, हर कोई इंसान बुरा नहीं हो सकता, तुम्हारा कहना ठीक है, पर हम लोग किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कौन अच्छा है कौन बुरा ये हम नहीं जानते। पर रैक अब उतनी बातें सीरियस नहीं लगती और रैक अब छुप के नहीं जीना चाहती। इसीलिए अगले दिन रैक के पापा उसको कुछ सामान लेने के लिए शहर ले जाते हैं। अपने लड़कों जैसे कपड़े पहने हुए हैं कि उसे कोई पहचान ना सके। तो दुकान के कैशियर को रैक पे थोड़ा सा शक हो जाता है, पर वो लोग जल्दी से वहाँ से निकल के लाइब्रेरी चले जाते हैं कुछ किताबें लेने के लिए, क्योंकि रैक को पढ़ने का बहुत शौक़ है। इसलिए वो दोनों किताबें लेते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं घर की ओर और वो लोग वापस आ जाते हैं अपने घर। रात में रैक को उसकी माँ के बारे में उसके पापा उसको बताते हैं और वो उसकी माँ की बातें सुनते सुनते सो जाती है। लेकिन अगले दिन कुछ अजनबी उसके घर आ जाते हैं। उसके पापा रैक को कहीं सेफ जगह छुपा देते हैं और ख़ुद भी गेट के पीछे से उनसे पूछते हैं और वो लोग बोलते हैं कि तुम और अपने बच्चे के साथ कल तुम शहर गए थे। रैक के पापा समझ जाते हैं कि इन लोग को रैक के लड़की होने का पता चल गया है, इसीलिए इन लोगों को घर के अंदर आने से पहले रैक को लेके पीछे के दरवाजे से इनके पापा चले जाते हैं दूर पड़े हुए सुनसान चर्च में चले जाते हैं और रैक को भी लगता है अब डर। रैक पूछता है, ये लोग अब मुझे ले जाएंगे यहाँ से। रैक के पिता बोलते हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रैक बोलती है कि किसी दिन तुम्हें किसी ने मार दिया तो मैं तो अकेले पड़ जाऊंगी इस दुनिया में। ये बात सुन के रैक के पापा बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं, अगर मैं नहीं रहा तो मेरी बेटी इस दुनिया में कैसे जिएगी। ये सब जान के भी रैक के पापा उसको हिम्मत देते हैं कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो, ऐसा मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, मरने के बाद भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगले दिन वो दोनों एक वीराने शहर में पहुँचते हैं और वहाँ उसके पापा रैक को कहते हैं, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, अब उसके पापा के घर जाएंगे, रैक के दादाजी के घर पे। अब वो वहाँ रहेंगे, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत लंबा और कठिन होता है। चलते चलते उन्हें एक कार दिखती है और उसमें वो लोग बैठ जाते हैं। सफ़र में वो लड़का बताता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ खाना है भरपेट और रहने की जगह है, फीमेल हैं और बंकर है जहाँ फीमेल को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और लाइट भी है। तो ये सब वो बताता है इसको और रैक के डैड को किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है कि किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। रैक के पापा उस लड़के से बोलते हैं, पीछे कोई खड़ा है, तो वो गाड़ी से उतर के देखने चला जाता है।
के साथ ही